हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाइथन में फंक्शंस के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना पाइथन वाला फोल्डर वीएस कोड में कर लेते हैं ओपन ओपन विथ कोड। ठीक है, तो पाइथन में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे यार कि फंक्शन होते क्या हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि फंक्शन के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अनपैकिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। ये सब के बारे में हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शंस होता क्या है। तो पाइथन फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड टास्क। तो पाइथन का फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड टास्क को परफॉर्म करता है। मतलब कि अगर कोई काम को हमें इस तरीके से करना है कि हम उसे बार बार और रिपीटेडली ना लिखें, तो वो हमारे फंक्शंस के द्वारा हो सकता है। और फंक्शंस को हम लोग कितने भी टाइम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब फंक्शंस को यूज़ करने का दो एडवांटेज तो हमारा ये होता है कि सबसे पहले वो अपने प्रोग्राम को बहुत सारे टास्क में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। जैसे कि अगर हम लोग चाहते हैं एक कैलकुलेटर बनाना, तो उस कैलकुलेटर में प्लस करने का काम कोई दूसरा फंक्शन करेगा, उस कैलकुलेटर में माइनस करने का काम कोई दूसरा फंक्शन करेगा। वैसे हम अपने पूरे काम को क्या कर सकते हैं, अलग अलग टास्क में तोड़ सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि फंक्शन हमें रीयूज मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। मतलब कि पाइथन में हम लोग फंक्शन को कितने भी टाइम कॉल कर सकते हैं। मतलब हमने एक बार पाइथन को बना दिया, पाइथन में फंक्शंस को लिख लिया, और उसको हम लोग अनलिमिटेड टाइम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं फंक्शन डॉट पी वाई के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फंक्शंस का डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज फंक्शन। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग फंक्शन के बारे में क्या लिख सकते हैं कि पाइथन फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म a specific task that perform a specific and well defined task, a specific and well defined task। ठीक है, तो हमारा ये हो गया कि फंक्शन आखिर कहलाता क्या है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे बड़े एडवांटेज क्या होते हैं फंक्शंस को यूज़ करने के। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, PYTHON होता है। पाइथन फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड टास्क। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कमेंट, एंड देन फिर बात कर लेते हैं कि टू मेन एडवांटेज ऑफ। मैंने आपको ये बता दिया कि क्या सबसे बड़े दो एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो पहला एडवांटेज होता है डिवाइड आवर प्रोग्राम। डिवाइड आवर प्रोग्राम नहीं, डिवाइड आवर टास्क। ठीक है, हम अपने टास्क को बहुत सारे मल्टीपल, मतलब हम अपने प्रोग्राम को बहुत सारे मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग प्रोग्राम ही लिख लेते हैं, डिवाइड आवर प्रोग्राम इन मल्टीपल टास्क। ठीक है, और दूसरा होता है रीयूज मैकेनिज्म। रीयूज मैकेनिज्म, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, इतना के बारे में जान लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले यार हम लोग बात करते हैं कि आखिर पाइथन में फंक्शंस होते कितने टाइप के हैं। तो टाइप ऑफ फंक्शन इन पाइथन। ठीक है,
तो पहला टाइप ऑफ फंक्शन होता है बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होता है जो कि पहले से ही पाइथन में क्या है, बना हुआ है। जैसे कि अगर मैं बिल्ट इन फंक्शन के कुछ एग्जांपल दूं तो वो हो सकता है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन मतलब कि ऐसा फंक्शन जो कि पहले से ही पाइथन में क्या है, लिखा हुआ है कि हाँ प्रिंट फंक्शन यूज करके अगर हम लोग उसमें कुछ भी लिख देते हैं तो वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन हम लोगों ने किस में पढ़ा था? रेंज फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था फॉर लूप में। तो वहाँ पे हम लोगों ने रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो वो भी क्या है, एक टाइप का बिल्ट इन फंक्शन ही है जो कि पाइथन में पहले से ही बना हुआ है। अगर मैं कुछ और बिल्ट इन फंक्शन का एग्जांपल लूँ, जैसे कि टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या करता है? टाइप फंक्शन हमें बता देता है कि कोई भी फंक्शन किस डेटा टाइप का है। जैसे कि लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन क्या करता है? लेंथ फंक्शन में ये बताता है कि कोई भी फंक्शन कोई भी डेटा टाइप का लेंथ कितना है। जैसे कि मिन फंक्शन, जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ a = 23 और मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ b = 34। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके ये लिखता हूँ कि मीन ऑफ a, तो ये क्या होगा कि हमें ये बता देगा कि दोनों में मिनिमम वैल्यू किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 23 जो कि मिनिमम है। वैसे ही मैं यहाँ पे मैक्स फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ। मैक्स हमें एक्स लिखना है, ठीक है। अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी दिख जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, पाइथन में पहले ही बने हुए हैं। और उसका कुछ एग्जांपल दूँ तो जैसे कि सॉर्टेड फंक्शन हो गया, जैसे कि टाइप कास्टिंग में हम लोग बहुत सारे फंक्शन यूज़ करते हैं, तो वो सब फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम लोग कमेंट। यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि हम लोग यूज़र बना सकता है, ठीक है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि यूज़र बना सकता है। तो वेज ऑफ मेकिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर, ठीक है। तो पहला पहला तरीका होता है यार कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फंक्शन का लिखते हैं, सबसे पहले फंक्शन को हम लोग करते हैं डिफाइन, फंक्शन डिफिनेशन, ठीक है। और दूसरा होता है फंक्शन को फिर हम लोग करते हैं कॉल। फंक्शन डिफिनेशन का मतलब हुआ कि हम लोग सबसे पहले फंक्शंस की बॉडी को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। फंक्शन कॉल का मतलब है कि फंक्शन जो हमने बनाया है उसको कर रहे हैं हम लोग कॉल, ठीक है। अब हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स क्या होता है। SYNTAX, सिंटेक्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस का सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहला सिंटेक्स होता है कि हम लोग यूज करते हैं डेफ कीवर्ड का। किस कीवर्ड का? डेफ कीवर्ड का। उसके बाद हम लोग लिखते हैं फंक्शंस का लिखते हैं नाम, मतलब फंक्शंस का क्या नाम है। फिर हम लोग लगाते हैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद हम लोग लिखते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होता है? हमारा ऑप्शन भी होता है, मतलब हम लोग पैरामीटर्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। और उसके बाद हम लोग लगाते हैं कॉलन। एंड यहाँ पे हमारा क्या होता है, हम यहाँ पे हमारा होता है फंक्शंस का बॉडी। तो ये तरीका है कोई भी फंक्शंस को डिफाइन करने का, मतलब फंक्शन डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे फंक्शन डिफिनेशन की फंक्शंस हम लोग कैसे बनाते हैं, तो फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका है ये। और फंक्शंस को कॉल करने का तरीका है कि हम लोग सबसे पहले फंक्शंस का जो हम लोगों ने नाम लिखा था सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं, ठीक है। उस पर हम लोग पैरेंथेसिस लगा के, और जो हम लोग पैरामीटर दिए थे ना उसका हम लोग देते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स,
ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंटेक्स कोई भी फंक्शंस को बनाने का। ठीक है, अब हम लोग कुछ फंक्शंस खुद से क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शंस क्रिएट करते हैं दो नंबर को जोड़ने का। तो कैसे हम लोग फंक्शन बना सकते हैं? हम लोग फंक्शन बना सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बताया, हम लोग डेफ लिखेंगे, फिर फंक्शंस का नाम, तो फंक्शन का नाम हम लोग यहाँ पे सम लिख देते हैं या ऐड लिख देते हैं, ऐड लिख देते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने सबसे पहले ये बोला कि पैरामीटर्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो सबसे पहले हम लोग पैरामीटर्स लेस फंक्शन बनाते हैं, मतलब कोई भी पैरामीटर पहले नहीं देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक इनपुट लगाते हैं, इंट ऑफ इनपुट, इनपुट, और यहाँ पे एक इंटर योर नंबर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए को हटा के बी कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे, क्या चीज़ प्रिंट कर देंगे, ए प्लस प्लस बी। ठीक है, तो ये फंक्शंस क्या करेगा, अगर अभी मैं रन करता हूँ तो देखो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने यार अभी सिर्फ फंक्शंस को बनाया है, ये फंक्शंस डिफाइन किया है। ठीक है, फंक्शंस को क्या किया है, सिर्फ डिफाइन किया है, फंक्शन को तो कॉल करा ही नहीं है। ठीक है, तो फंक्शंस को क्या सबसे पहले हमें कॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शंस अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा फंक्शन चले तो फंक्शंस को कॉल भी करना पड़ेगा। और फंक्शंस को कॉल करने का क्या तरीका था कि हम लोग सबसे पहले फंक्शंस का नाम लिखते हैं। यहाँ पे मेरा फंक्शंस का नाम क्या है, ऐड, और उस पर लगा देते हैं पैरेंथेसिस, और यहाँ पे कोई पैरामीटर्स है नहीं तो हम लोग कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं देंगे। अब अगर हम लोग रन करते हैं, यहाँ से हम लोग रन नहीं करेंगे, क्या करते हैं हम लोग एक टर्मिनल ही ओपन कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पाइथन फंक्शंस डॉट पाई, और ये इसको हम लोग कर लेते हैं रन। तो इंटर योर नंबर हम लोग 23 दे देते हैं और 45 देते हैं। तो 23 और 45 का सम क्या होता है, 68। वो क्या हुआ हमारा प्रिंट हुआ, मतलब यहाँ पे हम लोग फंक्शंस को चला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन, ये तो हम लोग बिना फंक्शंस का भी कर सकते हैं। तो फंक्शंस को यूज़ करने का एडवांटेज में क्या मिला, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा कि सबसे पहला एडवांटेज क्या लिखा है कि हम अपने प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग चाहते हैं हम लोग एक कैलकुलेटर बनाना, तो हम लोगों ने एक ऐड का फंक्शन लिख दिया। वैसे ही हम लोग क्या एक सम का फंक्शन लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग ऐड हटा के सम लिख दें, और यहाँ पे प्लस जो कर रहे हैं उसको माइनस कर दें, और हम लोग यहाँ पे अपने सम फंक्शंस को कॉल भी कर दें। ठीक है, सम नहीं सब कर देते हैं, सबट्रैक्ट का सब। ठीक है, ओके। अब अगर हम लोग रन करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ से नहीं, हम लोग अपना टर्मिनल को ओपन करते हैं सबसे पहले, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे ये। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर देते हैं हम लोग 34 एंड 56। तो क्या हुआ, हमारा नंबर जो हम लोगों ने दिया वो सबसे पहले हमारा ऐड फंक्शन चला और दोनों नंबर क्या हुआ, ऐड हो गया। एंड उसके बाद हमारा क्या चलेगा, सबट्रैक्ट फंक्शन चला, और 21 मतलब जो हमारा सबट्रैक्ट होके जो आउटपुट आया वो हो गया प्रिंट। ठीक है, तो हम अपने प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस बना के अपने टास्क को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज देखो क्या था, दूसरा एडवांटेज मैंने लिखा था कि हमारा फंक्शंस रीयूज मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। रीयूज मैकेनिज्म क्या होता है, रीयूज मैकेनिज्म के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया कि हमारा हम अपने फंक्शंस को कितने भी टाइम को कॉल कर सकते हैं। मतलब जैसे देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन एक बार फंक्शन लिखा, अगर मैं चाहूँ फंक्शंस को एक और बार कॉल करना तो मैं एक और बार ऐसे कॉल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ इसको 3 बार करना तो 3 बार कर सकता हूँ। मैं चाहूँ इसको 4 बार करना तो 4 बार कर सकता हूँ। क्या मेरा फंक्शंस 4 बार चलेगा, देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ भी लिख दिया, तो ऐड फंक्शन चला। अब मेरा क्या सब फंक्शन चलेगा, देखते हैं। हाँ चला। अब मेरा क्या दोबारा ये फंक्शन चल रहा है, हाँ चला। कितना टाइम चलता है, एक सेकेंड, मैंने कुछ दिया नहीं। ठीक है, मैं फिर से चला के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वो नंबर लिख दिया, ऐड फंक्शन चल गया, माइनस सबट्रैक्ट फंक्शन चल गया, एंड देन फिर सबट्रैक्ट फंक्शन चल गया,
देन फिर सब्सट्रैक्ट फंक्शन चल गया, देन फिर सब्सट्रैक्ट फंक्शन चल गया, और हमारा ये फंक्शन मतलब प्रोग्राम बंद हो गया। मतलब कि हम लोगों ने जितना बार अपने प्रोग्राम में फंक्शंस को कॉल करा है, उतना बार हमारा फंक्शंस क्या हुआ है, कॉल चला है। ठीक है, तो ये यही होता है हमारा रीयूज मैकेनिज्म। अब कुछ कन्वेंशन होते हैं हम अपने फंक्शंस को नाम नाम में को रखने के लिए। ठीक है, तो क्या कन्वेंशन होता है ये? तो सबसे पहला कन्वेंशन तो ये होता है कि हम अपने फंक्शंस नेम को हमेशा रखते हैं स्मॉल लेटर में। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं अगर कोई फंक्शन बना रहा हूँ, जैसे कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसका नाम कैपिटल में लिख दे रहा हूँ, कैपिटल में लिख दे रहा हूँ, तो क्या ये कुछ एरर देगा? देखते हैं। और ये पास क्या है? पास देखो, एक कीवर्ड है जो कि अगर मैं ये रखना चाहता हूँ ये फंक्शन अपने प्रोग्राम में, लेकिन मुझे पता नहीं ये फंक्शन करेगा क्या, तो मैं यहाँ पे पास लिख दूंगा, मैं इसको खाली नहीं छोड़ सकता। ठीक है, और पास के बारे में हम लोगों ने लूप मतलब हाँ, लूप में हम लोगों ने पास के बारे में बात कर चुके हैं। तो मैं अगर यहाँ पे अपना प्रोग्राम चलाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये सबको ये कर दिया कमेंट। अब मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे अब फिर से मैं अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ। क्या आ गया ये? हटाओ यार ये। हाँ, तो कुछ नहीं है। हाँ, तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ एरर भी नहीं आया। लेकिन ये मैंने बोला, ये कुछ कन्वेंशन होते हैं पाइथन में फंक्शंस बनाने के कि हम अपने फंक्शंस को लोअर केस में ही लिखें। ठीक है, ये नहीं होगा कि हम लोग अपर केस में लिखेंगे तो एरर आएगा, नहीं। लेकिन एक कन्वेंशन जो कि माना जाता है, तो हम लोग अपने फंक्शंस के नाम को हमेशा क्या करेंगे, लोअर केस में लिखेंगे, ऐसे फंक्शन। और दूसरा कन्वेंशन ये होता है कि हम अपने मतलब हम अपने फंक्शंस के नाम में स्पेस ना दे। जैसे कि हमारा फंक्शंस का नाम मैं कुछ ये रखना चाहता हूँ, फंक्शन नेम, तो ये क्या होगा, ये एरर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हम अपने फंक्शंस के नाम में स्पेस नहीं दे सकते हैं। उसको हम लोग या तो इस साइन से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारा फंक्शंस के कन्वेंशन हो गए कि हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शंस को बनाने के लिए। ठीक है, फंक्शंस के नाम को राइट करने के लिए। अब बात करते हैं कि फंक्शन डिफिनेशन नेस्टेड भी हो सकता है, मतलब एक फंक्शंस के अंदर दूसरा फंक्शन भी हो सकता है। अगर मैं एक फंक्शन लिखना चाहूँ, मैं एक फंक्शन लिखूंगा डेफ नेम नहीं, डेफ नेम, और मैं यहाँ पे एक और फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं नेम टू, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट किशन शर्मा, ऐसा लिख देता हूँ। इसके अंदर हमारा जो प्रिंट किशन शर्मा है वो किसके अंदर है, प्रिंट किशन शर्मा फंक्शंस 2 के अंदर है। ठीक है, और मैं यहाँ पे फंक्शंस 1 के अंदर लिखता हूँ, फंक्शन 1 के अंदर हमारा फंक्शन 2 है, मतलब नेम फंक्शन के अंदर हमारा नेम 2 फंक्शन है, और नेम 2 फंक्शंस के अंदर प्रिंट किशन कुमार है, और नेम 1 फंक्शंस के अंदर नेम 2 तो है और एक प्रिंट भी है, और उस प्रिंट में मैं सैम लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा, अब मैं अगर अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ पे कुछ हुआ था क्या अभी? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मैं इसको बंद करके अपने प्रोग्राम को अगर मैं रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने फंक्शंस को क्या करा, कॉल ही नहीं करा। तो फंक्शंस कॉल करना तो ज़रूरी है भाई, बिना फंक्शंस कॉल करे हमारा फंक्शन नहीं चलता। अब रन करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा सेम प्रिंट हो गया। लेकिन ये क्यों नहीं प्रिंट हुआ? मैंने किशन शर्मा भी तो लिखा था, किशन शर्मा प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किशन शर्मा को प्रिंट करने के लिए ना, क्या मैं यहाँ पे नेम 2 लिख सकता हूँ? सबसे पहले तो ये देखना है, क्या मैं यहाँ पे नेम 2 लिख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे लेके रखता हूँ तो नेम 2 इज़ नॉट डिफाइन लिख के आ रहा है, लेकिन नेम 2 तो मैंने फंक्शन बनाया है,
तो देखो नेस्टेड फंक्शंस को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि हम लोग जिस फंक्शन में नेस्टेड फंक्शन लगाते हैं ना, हम लोग उस फंक्शंस को वही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किशन शर्मा मतलब नेम टू मैंने नेम नेम के अंदर बनाया है, ठीक है। तो हम लोग इस फंक्शंस को बाहर यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर मैं बाहर नेम टू लिख दूँ ना, तो देखो एक एरर आएगा, एरर आएगा कि नेम टू क्या है, डिफाइन ही नहीं है, नहीं पता इसको नेम टू क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इसको मैं तो कमेंट आउट कर देता हूँ। लेकिन मैं अगर इसको यहाँ पे लिख दूँ ना, इस फंक्शंस के अंदर मैं नेम टू लिख दूँ और यहाँ पे कॉल कर दूँ, तब देखो तब कोई एरर नहीं आएगा। तब हम मेरा किशन शर्मा क्या हो गया, प्रिंट हो गया है। किशन शर्मा क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो नेस्टेड फंक्शंस का मतलब क्या हुआ कि हम अपने फंक्शंस के अंदर ही फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यार कि कम्युनिकेशन विद फंक्शंस क्या होता है। मतलब कि बताता हूँ। यहाँ पे क्या मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखा था और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लिखा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न वैल्यू, ये सब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नीचे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग बात करते हैं और अपने सारे प्रोग्राम को सबसे पहले हम लोग कर देते हैं कमेंट। कहाँ तक है, ओके यहाँ तक है। तो हम लोग अपने सारे प्रोग्राम को कर देते हैं कमेंट, ताकि हम लोग फ्रेश प्रोग्राम लिख सकें। तो यार कम्युनिकेशन विथ फंक्शन, हम लोग का टॉपिक अभी क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन विथ फंक्शन। ये टॉपिक हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले ना एक फंक्शन बनाता हूँ और आप सब बताना उसमें पैरामीटर्स क्या है और आर्ग्यूमेंट्स क्या है। मेरा फंक्शन क्या हो गया, बन के तैयार हो गया है। तो पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स वो होता है जो कि फंक्शंस के अंदर होता है, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होता है, पैरामीटर्स वो होता है जो कि हमारे फंक्शंस के अंदर होता है। मतलब ये जो एक्स वाई जेड है, ये क्या है, पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स क्या होता है, ये एज अ वेरिएबल की तरह होता है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता होता, ठीक है। पैरामीटर्स की वैल्यू हमें नहीं पता होता, बट जो हमारा आर्ग्यूमेंट्स होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, आर्ग्यूमेंट जो कि हमारे कॉल बॉडी के अंदर है, कॉल डिफिनेशन के अंदर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पैरामीटर्स। लेकिन जो हमारा फंक्शंस के कॉल के अंदर होता है वो हमारा होता है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल होता है, मतलब उसकी वैल्यू हमें होता है पता, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 23 है, y की वैल्यू 45 है और z की वैल्यू 6 है। और अगर मैं जब इसको रन करता हूँ, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, नीचे चल, नीचे नीचे नीचे, हाँ। और जब मैं इसको रन करता हूँ तो बोलोगे कुछ नहीं हुआ। कुछ इसलिए नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिटर्न। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे फंक्शंस रिटर्न कर रहा है। तो इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल में करना पड़ेगा स्टोर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कर लिया इस वेरिएबल में स्टोर, और मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट वैल्यू को। और मैं अब यहाँ पे करता हूँ रन। तो मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिया था, प्रिंट वैल्यूज़, एक सेकेंड, वैल्यू है, वैल्यूज़ नहीं है। अब मैं रन करता हूँ, हाँ। तो मैंने जो वैल्यू दिया था उसका सम होके क्या आ गया, हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स क्या है, रिटर्न वैल्यू क्या है, और रिटर्न को मैंने अपने वेरिएबल में स्टोर कैसे किया, और पैरामीटर्स क्या है, ये सब क्या है हमारी कम्युनिकेशन विद फंक्शंस के अंदर आता है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड क्या है हमारा, यहाँ जो हमारा एक्स वाई जेड है वो है हमारा पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स क्या है, ये पैरामीटर्स हमारे फंक्शन बॉडी में एज अ वेरिएबल
यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये 23, 45, 6 क्या है, ये सब हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि हम अपने फंक्शंस के अंदर दे रहे हैं। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ये एक्स वाई जेड को क्या कर रहा दे रहा है ना, वो इस जहाँ फंक्शन कॉल हुआ है ना उसको दे रहा है। और ये जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, और मैंने वहाँ पे वेरिएबल लगा के क्या किया, उस रिटर्न वैल्यू को कर लिया वैल्यू नेम के वेरिएबल में स्टोर, और यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो यही है हमारा कम्युनिकेशन विद फंक्शंस का झोल चपाटा, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट, ये हो गया कमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं यार कि अब आर्गुमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब आर्गुमेंट जो होते हैं ना हमारे फंक्शंस में, वो भी बहुत बहुत टाइप के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट के बारे में, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा टाइम दे के बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं टॉपिक मज़ेदार है। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट्स होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दूसरा होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तीसरा होता है वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, इतना बड़ा यार, ठीक है। वेरिएबल लेंथ, इसका नाम है इतना बड़ा नाम ही है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। और फोर्थ नंबर पे होता है वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ, मैंने यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लिख दिया। और तीसरा होता है, चौथा होता है वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। मैं इसी को कॉपी करूँगा क्योंकि इतना बड़ा तो मैं नहीं लिख रहा है यार। पोजिशनल को मैं क्या कर देता हूँ, कीवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं यार, ये सब आखिर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यार पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया था, क्या कौन सा फंक्शन, मैं इस फंक्शन को ही करूँगा कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे कर दूंगा मैं पेस्ट, ठीक है। और इसको मैं सबको सेलेक्ट करके करूँगा कमेंट आउट, ठीक है। तो जैसे यार मैंने एक फंक्शन बनाया था डेफ ए बी और ये सब, और मैं इसको कर दूंगा, हटा दूंगा, मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल+X, हट जाओ यार तुम। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पैरामीटर्स दे दूंगा, ठीक है। पैरामीटर्स मैंने अपने फंक्शन में क्या करा, पैरामीटर्स दे दिया। अब हम लोग को पढ़ना है यार कि सबसे पहला आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बारे में। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होता है यार कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट देने का जो पोजीशन है ना, वो चेंज हम लोग नहीं कर सकते। मतलब चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि समझो बात को, जैसे मैंने अपने ऐड फंक्शन को करा कॉल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना कि ए वाली जो वैल्यू है वो 23 जाए और बी वाली वैल्यू 45 जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट लगा देता हूँ, कुछ ऐसा, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए इज कॉलन करके, और मैं पे ए लिख देता हूँ। और बिल्कुल इसी की तरह हम लोग बी के लिए भी बनाते हैं, यहाँ पे बी एंड यहाँ पे भी बी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए इज ए एंड द वैल्यू ऑफ बी इज बी। बहुत अच्छे। तो मैंने क्या करा, मैंने 23 ए की जगह पे दिया और 45 बी की जगह पे दिया। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखना क्या होगा। तो क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ ए क्या हुआ, वैल्यू ऑफ ए आ गया 23 एंड द वैल्यू ऑफ बी क्या हुआ 45 आ गया, जैसा मैंने दिया था। और इसका सम 68 हो गया प्रिंट। लेकिन क्या क्या अब सुनो,
अब मेन चीज़ आ रहा है, अब सुनो। लेकिन क्या मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के अंदर बी की वैल्यू 45 ऐसे करके लिख सकता हूँ? मतलब मैं बी में 45 देना चाहता हूँ और ए में 56 देना चाहता हूँ। सुनो, मैं ये ए वाला जो बड़ी पैरामीटर्स है ना, उसमें देना चाहता हूँ 56। फिर से सुनो, ए वाले पैरामीटर्स में मैं वैल्यू देना चाहता हूँ 56 और बी वाले पैरामीटर में मैं देना चाहता हूँ 45। कुछ इस तरीके से क्या मैं दे सकता हूँ? नहीं। सुनो और देखो, क्या मैं दे सकता हूँ? नहीं। ए में क्या आएगा? एक सेकेंड, मैं फिर से रन करता हूँ। हाँ हाँ, तो ए में क्या आ गया? ए में 45 आ गया, लेकिन ए में तो मैं 56 देना चाहता था। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बेसिकली एक ऐसा टाइप होता है आर्ग्यूमेंट देने का जिसमें हमें पोजीशन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मैंने यहाँ पे ए पहले रखा है ना, अगर मैंने यहाँ पे ए पहले रखा है तो यहाँ पर जो मैंने वैल्यू दी है वो ए में जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है, मतलब आर्ग्यूमेंट का दूसरा टाइप, वो क्या बोलता है कि हम लोग ऐसे करके कुछ दे सकते हैं। मतलब कि ये मेरा जो, मैं चाहता हूँ यार कि बी वाला जो है ना वो 45 है, बी की वैल्यू 45 है और मैं देना ऐसे ही चाहता हूँ, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ बी, मतलब जो हमारा पैरामीटर्स का नाम है, और इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 45। अब यहाँ पे क्या होगा कि बी की वैल्यू 45 चला जाएगा और यहाँ पे मैं ए में देना चाहता हूँ 56। तो अब देखो, अब मैं जो पहले करना चाहता था ना वो वही होगा, ए में 56 गया और बी में 45 गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट ये होता है, ठीक है। मैं इसमें एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, कीवर्ड आर्गुमेंट का मैं एग्जांपल और देना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा डेफ मल्टीप्लाई, ठीक है, एम यू लिखना था यार मेरे को, मल्टीप्लाई, मैं कुछ वेरिएबल देता हूँ ए एस डी एफ डी एंड एफ। मैंने यहाँ पे क्या दिया, कुछ वेरिएबल दे दिया और मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया ए मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एफ, ठीक है। ये सब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। और मैं यहाँ पे अपने फंक्शंस को कॉल करूँगा और मैं देना चाहता हूँ कीवर्ड आर्गुमेंट। मैं देना चाहता हूँ क्या, कीवर्ड आर्गुमेंट। मैं देना चाहता हूँ कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। और कीवर्ड आर्गुमेंट में मैं देना चाहता हूँ डी के वैल्यू 56। तो मैं कैसे दूंगा, सोचो, डी के वैल्यू पे देना चाहता हूँ 56, तो मैं लिखूंगा डी इज इक्वल टू 56 ऐसे। लेकिन अगर पोजिशनल आर्गुमेंट होता और मैं यहाँ पे 34 लिख देता, तो अभी 34 की वैल्यू किस में जाएगी, ए एस डी एफ में किस में जाएगी, ऑफकोर्स ए में जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ 34 ए में नहीं एफ में जाए, तब मैं यहाँ पे लिख दूंगा एफ इज इक्वल टू 34, ठीक है। एफ की वैल्यू 34 में जाएगा। तो अब मैंने जैसे ही एफ इज इक्वल टू 34 लिखा ना, अब मेरे को सारी की सारी जो वैल्यू है वो उसके नाम से ही देना पड़ेगा, पैरामीटर्स के नाम में ही देना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं ए की वैल्यू देना चाहता हूँ 34, लो ए की वैल्यू 34 चला गया। बी की वैल्यू एस की वैल्यू देना चाहता हूँ 34, एस की वैल्यू 34 नहीं 45 चला गया। एफ तो मैंने दे दिया, डी की वैल्यू में देना चाहता हूँ, ठीक है, डी की वैल्यू में देना चाहता हूँ 9, तो 9 चला जाएगा। अब मैं देखो यहाँ पे अपने प्रोग्राम को करता हूँ रन, देख लो सारा का सारा मल्टीप्लाई होके आ गया। तो ये होता है यार पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। और वो थर्ड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, वो थर्ड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है वेरिएबल एंड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। जैसे कि मानो यार मेरे पास एक फंक्शन है सम के नाम से, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैं एक वैल्यू लूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा, जैसे मैं 2 वैल्यू लूँगा, ठीक है। मैं 2 वैल्यू लूँगा और मैं प्रिंट करूँगा किसको, ए प्लस बी को, ठीक है। मैं ए प्लस बी को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा।
अब सुनो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा मज़ेदार है, क्योंकि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, ठीक है। पाइथन में या कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और हो सकता है कि इस पे प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं ये अगर यहाँ पे प्रिंट लिखूँ, प्रिंट लगा के ये लिख दूँ 23, 45, 34, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो 23 है 34 है वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मैं सबसे पहले यार यहाँ पे कॉलन तो लगा दो यार, फंक्शन तो ठीक से बना दो, ठीक है। तो क्या होगा? 23 और 44 क्या होगा? ओके, तो ये क्या हो रहा है कि एज अ स्ट्रिंग जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है बुआ? ऐसा तो ना होना चाहिए था। ठीक हो जा भैया। एक काम करते हैं हम लोग, इसका टाइप ही चेक कर लेते हैं क्या है। ऐसा क्यों हो रहा है यार? शुरुआत में तो नहीं हो रहा था। ये एक ही चीज़ चला जा रहा है। अरे यार, फंक्शन का नाम लिखना है यार, सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी। मैं प्रिंट फंक्शंस में लिख रहा था क्या यार। चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया। मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ था, लेकिन मेरे को फंक्शंस का नाम लिखना था। मैं जो फंक्शन बनाया सम, उसका नाम लिखना था, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब हमारा जो नंबर है वो क्या हुआ है? प्रिंट होके आ चुका है। अब सुनो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये लिख दूँ। सोचो अब क्या होगा। अब मैं रन करूँ तो यार मेरे पास एक टाइप एरर आ गया कि सम फंक्शन जो है वो सिर्फ 2 पोजिशनल आर्गुमेंट ले रहा है, बट 3 दिया हुआ है, ठीक है। सम फंक्शन जो है वो दो आर्गुमेंट 2 आर्गुमेंट उसमें देना है, लेकिन 3 दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है यार, ठीक है। ये 67 का क्या करेगा? ये फंक्शन को पता ही नहीं है। लेकिन क्या है कि मेरे को भी नहीं पता इसमें इसमें कितना फंक्शन जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक और फंक्शंस करूँ ना, मैं एक और कॉल लगाऊंगा, तो हो सकता है मैं इसमें ये लिख दूँ, एक और ऐड कर दूँ। मैं इसमें एक और कॉल लगाऊँ ना, तो मैं इसमें ये लिख दूँ, इसमें मैं ये लिख दूँ, या और लिख दूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसमें जितना भी वेरिएबल दूँ ना, मतलब जितना भी आर्ग्यूमेंट्स दूँ, वो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए और उसका सम आ जाए। तो उसके लिए ना हमें यूज़ करना पड़ता है वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्टार लगाना है, ठीक है, और एक वेरिएबल का नाम लिख देना है। मैं यहाँ पे आर्क्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये, अब मैं अगर प्रिंट करूँगा ना आर्क्स को, तो देखो क्या होगा। प्रिंट करूँगा आर्क्स को, अब देखो मैं इसको कर रहा हूँ रन, देखो क्या हो रहा है। ये एज अ टपल जा रहा है, समझ रहे हो? मैंने ये जो 2 3 2 3 6 7 यहाँ पे जो लिखा ना, वो इस फंक्शन में एज अ टपल जा रहा है। अब सुनो, एज अ टपल जा रहा है। मैंने यहाँ पे जो लिखा वो उस फंक्शन में एज अ क्या चीज़ जा रहा है? एज अ टपल जा रहा है। मैंने यहाँ पे जो इस फंक्शन में लिखा, जितना भी मैंने वेरिएबल दिया ना, वो एज अ टपल चला जाएगा। अब टपल जब जा रहा है, तो क्या हम लोग उसमें एट्रेशन लगा सकते हैं? फॉर लूप से क्या हम लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं? मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, सम इज इक्वल टू, इनिशियली सम हमारा क्या होगा? 0 होगा, और इसमें एक फॉर लूप लगा दो, फॉर आई इन रेंज। कहाँ तक चलेगा? मतलब आई इन रेंज क्यों लगा है? आई इन आर्क्स लिख सकते हैं ना, आई इन आर्क्स, और सम प्लस इज इक्वल टू आई। हो गया। इससे क्या होगा? और यहाँ पे मैं आर्क्स को प्रिंट ना करके मैं किसको प्रिंट करूँगा? सम को प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं जितना जितना भी मतलब जितना भी आर्ग्यूमेंट्स दूँ ना, सबका प्रिंट आ जाएगा।
जैसे पहला का 124 है, अगर इतने सबको प्रिंट ऐड करोगे तो ये 124 आ गया, प्रिंट हो जाएगा। अगर इन सबको ऐड कर दोगे तो 710 आ गया, आ जाएगा। अरे मतलब कि मेरे बोलने का मतलब यह है कि मैं इसमें अब अनलिमिटेड, मतलब कि मैं जितना मन उतना फंक्शन, जितना मन उतना आर्गुमेंट्स टाइप दे सकता हूँ। आर्गुमेंट्स का टाइप नहीं, आर्गुमेंट्स का लेंथ हो सकता है, जितना मन उतना आर्गुमेंट्स का लेंथ हो सकता है। और क्या करेगा ये, हमारे ये सम फंक्शन उसको सम करके दे देगा। अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ इसका, जितना मन उतना कहते हैं ना, जितना मन उतना लो, लो, देते जाओ, देते जाओ, कहते देते जाओ, नहीं रुकना नहीं है, देते जाओ, देते जाओ, मन नहीं भरना, देते जाओ बस। और कहीं कहीं जो थोड़ा मोड़ा एरर आ गया है ना, उसको भी हम्म, हम्म, हाँ, कहाँ एरर आया, एक यहाँ पे आ गया है। मतलब जितना मन उतना, जितना मन उतना मतलब जानते हैं पर क्या होता है, जितना मन उतना। और एक यहाँ पे एरर आ गया है, ठीक है। तो अब हमारा एरर क्या सही है, यहाँ पे एक है, अब सही है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, मतलब रन करता हूँ, तो देखो इसका भी सम आ गया, इसका भी सम आ गया। मैंने इतना जो फंक्शन लिखा ना, मतलब इतना जो आर्गुमेंट दिया, उसका भी सम आ गया। तो ये था हमारा तीसरे टाइप का आर्गुमेंट्स, मतलब वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट। तो यहाँ पे ये टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स में हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया यार, इससे ज़्यादा मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई क्या ही समझाएगा। मैं इसको भी कर देता हूँ कमेंट डाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे यार फोर्थ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट के बारे में, तो फोर्थ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट हमारा होता है वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कि जैसे मैं एक एक फंक्शन बनाऊं डेफ नेम के नाम से, ठीक है। और मैंने वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गूमेंट में एक स्टार का यूज़ किया था, या मैं 2 स्टार का यूज़ करूँगा और कुछ ऐसा लिख दूंगा। डिक्ट क्या है, डिक्ट हमारा बिल्कुल भाई एक वेरिएबल का नाम है, तो ये डिक्ट छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखने का है कि डिक्ट छोड़ के कुछ भी हो सकता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे क्या भेजना है, मुझे भेजना है यार डिक्शनरी। डिक्शनरी के बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, बट डिक्शनरी होता है की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी होता है की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, बिल्कुल फॉर लूप ही लगाऊंगा, क्योंकि डिक्शनरी में कितनी की वैल्यू आएगी वो मुझे भी नहीं पता। तो मुझे क्या करना है, उसमें सबसे पहले आइट्रेशन लगाना है। तो मैं उसमें सबसे पहले नेम और उसमें आईडी आएगा, ठीक है। नेम और आईडी इन, नेम और आईडी इन क्या कर दूंगा, डिक्ट डॉट आइटम्स। ये क्या होता है, डिक्ट में एक आइटम नाम का एक फंक्शन होता है जो कि हमें नेम और आईडी डिक्शनरी में निकाल के दे देगा, और मुझे यहाँ पे इसको कॉल करने की भी ज़रूरत है क्योंकि ये एक फंक्शन है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा नेम और आईडी को। और मैं इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद होता है कॉल, हम अपने फंक्शंस को कॉल करना। तो मैं नेम को कॉल करूँगा और उसमें पास कर दूंगा एक डिक्शनरी। डिक्शनरी, अब डिक्शनरी क्या होगा, सबसे पहले उसको बना लेते हैं। ठीक है, डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी हमारा कुछ इस तरीके का होता है। और यहाँ पे हम लोग नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, नेम लिखेंगे
और लिखेंगे नेम की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं कॉलन करके। यहाँ पे यार आईडी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे नेम का जो नेम का ना वैल्यू होगा। मैं यहाँ पे सोच रहा था आईडी दूँ, लेकिन नहीं, आईडी नहीं देना सही होगा। मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ और नेम का जो वैल्यू होगा वो होगा नेम, और नेम का वैल्यू। तो नेम का मैं सबसे पहला नाम किसका देता हूँ, राम। अब वैसे ही मैं इसको सबसे पहले इसको बाहर निकल गया ये, और बहुत ऐसे मैंने बहुत सारे नाम दे देना है। नाम राम टू, क्योंकि नाम भी मेरे को नहीं आता तो मैं राम थ्री ऐसे करके नाम दे देता हूँ, ठीक है। राम फोर, राम फाइव, ऐसे करके मैं राम का नाम दे देता हूँ। राम सिक्स, राम सेवन, राम एट, और मुझे यहाँ से ये हटा देना है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको रन करूँ तो क्या होगा कि एक फंक्शन आ जाएगा कि बोल रहा है नेम, नेम फंक्शंस टेक जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वाज गिवन। ऐसा कैसे हो रहा भाई, फिर से रन करके देखते हैं। तो फिर से हमारा ये एक एरर आ रहा है। ये एरर कह रहा है कि ज़ीरो पोजिशनल आर्गुमेंट। ऐसा कैसे हो सकता है यार। फिर से हम लोग इसको देखते हैं, क्या हम लोग एरर कर रहे हैं। नेम नाम का फंक्शन पहले भी बना है क्या, बिल्कुल नहीं बना, ठीक है। नेम में क्या हम लोग एक पोजिशनल आर्गुमेंट लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी सही तो लिख रहे हैं यार। अच्छा, हमें क्या करना होगा यहाँ पे, अब चल जाएगा। सिर्फ वन टाइम चला, एक ही गया क्या। रनिंग देन व्हाट्स डूइंग। एक भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं मांग रहे, बट एक गिवन है। कहाँ एक भी नहीं मांग रहे हैं। बहुत सारा नाम लिख दिया। इसमें डिक्शनरी में क्या जाती, इसको ओपन होना था, लाइन ऑफ डिक्स, डिक्शनरी में यहाँ पे हमारा वैल्यू जाना चाहिए था नेम में, बट ऐसा नहीं हो रहा है। Where is the error? नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। अभी क्या हुआ, नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही क्यों जा रहा है। यहाँ कुछ यार प्रॉब्लम आ गया है हमारे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स के साथ। Neither function is quarks. We cannot use more than one quark while defining a function. तो यार इसके साथ लगता है कुछ प्रॉब्लम है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे यार।
ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन यार सही तो कोड लिखा है, कोड तो एकदम सही है यार, एरर क्योंकि आ नहीं रहा, लेकिन फिर जो हमें आउटपुट चाहिए वो भी नहीं आ रहा। तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं, याद से इसको कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब एक टॉपिक और बचता है यार, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो यार हम लोग जैसे एक फंक्शन बनाते हैं, नेम के नाम के ही फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और नेम में क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले उस बंदे का आईडी लेंगे और उसका नाम लेंगे ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे आईडी के साथ नेम को भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम लोग फंक्शंस को कॉल करेंगे, अगर मैंने कॉल करके ऐसे करके रख दिया, ठीक है, और मैं जब इसको रन करूँगा, अभी यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ रहा है। हाँ, तो अब मैं जब इसको कॉल रन करूँगा, हाँ, तो क्या आ रहा है, एक टाइप एरर आ रहा है जो कि बोल रहा है कि दो दो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट था बट उसमें दिया हुआ नहीं है। मतलब आईडी और नाम नाम के दो पैरामीटर्स हैं जो कि आर्गूमेंट्स में नहीं दिया हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ यार कि मैं नाम को कुछ ऐसा ही वैल्यू दे देना जो कि अगर ना दिया हुआ हो तो वो डिफ़ॉल्ट में ले ले। जैसे कि मैं इसको अगर इज इक्वल टू 12 कर दूँ, प्लस नहीं, इज इक्वल टू 300 कर दूँ, तो सुनो क्या होता है, पहले मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं राम कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आईडी के वैल्यू और नेम की वैल्यू ना दूँ ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा हमारा फंक्शन, बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा 300 और राम। लेकिन अब क्या होगा अब सोचो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आईडी का फंक्शन, आईडी इज इक्वल टू आईडी में 300 दे देता हूँ, 300 नहीं, आईडी में कुछ 456 दे देता हूँ और नाम में मैं सेम दे देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना वो ना चलकर मैंने जो वैल्यू दी है वो चलेगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो हो कि अगर हम फंक्शन में अगर आर्गुमेंट्स ना दे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, वरना वो क्या लेगा, वरना वो ले लेगा हमारा आर्ग्यूमेंट्स जो कि हम लोगों ने दिया है। ठीक है, तो इतना ही था यार हमारे फंक्शंस के बारे में। तो अगले आने वाले वीडियोस हम लोग में लिस्ट या कलेक्शन डेटा टाइप जितने भी हैं उनको सेपरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट वाला, ये इसके बारे में हम लोग यार करेंगे बाद में। ठीक है, क्या इसमें एरर है उसको हम लोग फाइंड करके इसके बारे में अगले आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए यार थैंक यू।